क्लाउन मास्क वाली औरत ने सिर्फ इस्त्री से एक शर्ट जला दी थी, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और गर्म इस्त्री उस पर दबा दी। वो सिर्फ दांत भींचकर दर्द सह सकती थी, क्योंकि कम से कम वो अभी भी जिंदा थी। अगली नौकरानी इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। बूढ़े आदमी के हुक हाथ वाले गुंडे ने उसे वहीं चाकू मारकर मार डाला। ये 7 दिन का पत्नी चुनने का मुकाबला था। जो भी गुड़िया हारती उसे ठिकाने लगा दिया जाता। आखिर में जो बचती वो बूढ़े आदमी की पत्नी बनती और उसके बेटे की देखभाल करती, लेकिन उनमें से कोई अपनी मर्जी से नहीं आई थी। कुछ दिन पहले वे सब आम औरतें थीं। ठीक अन्ना की तरह वे एक डॉल फैक्ट्री में सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए गई थी। फिर उन्हें अगवा कर लिया गया। यहाँ जब भी घंटी बजी उन्हें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती, मास्क लगाना पड़ता और असली गुड़ियों की तरह जम जाना पड़ता। उस दिन बूढ़े आदमी का बेटा खेलने के लिए एक गुड़िया चुनने आया, लेकिन उसे जोकरों से नफरत थी और उसने तुरंत अन्ना को मारने का आदेश दिया। घबराहट में अन्ना ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। बिना बैटरी वाली एक खिलौना कार अचानक अपने आप चलने लगी। इस जादुई छोटी सी ट्रिक ने तुरंत लड़के को अन्ना पसंद आ गई, लेकिन लीसा को जलन हुई और उसने अन्ना को चुड़ैल कहा। जल्द ही बूढ़े आदमी ने एक और मौत शुरू की, एक जानलेवा चुनौती। उसने उनके सामने बर्तन रखे, जो भी टेबल सबसे खराब लगाएगा वो बाहर हो जाएगा। अफरा तफरी में अन्ना ने एक गिलास गिरा दिया, हो गई, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे बख्श दिया और उसकी जगह दूसरी लड़की को करंट लगा दिया। साफ था लड़के का अन्ना को पसंद करने से उसकी जान बच गई थी। फिर बूढ़े आदमी ने ऐलान किया कि कल वो अपनी पत्नी चुनेगा। लीसा घबरा गई। वो जानती थी कि वो कभी अन्ना को नहीं हरा सकती, इसलिए उस रात उसने एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और पीछे से अन्ना को चाकू मार दिया। लेकिन अन्ना अचानक बगल से अंदर आ गई। लीसा ने सिर्फ अन्ना के कपड़े पहने एक पुतले को चाकू मारा था। उसे ले जाने और बदला लेने के बजाय अन्ना ने सबको भगाने की एक योजना बताई। अगली रात बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह आया। उसने अन्ना को पीट करके खड़ा देखा, लेकिन वो सिर्फ एक पुतला था। असली अन्ना और बाकी लोग अलमारी में छिपे थे। जैसे ही वो अंदर गया वे खुले दरवाजे से फिसलकर बाहर निकल गए, लेकिन अन्ना भागी नहीं। वो लड़के को भी बचाने वापस गई। इस बीच लीसा गुस्सा हो गई, क्योंकि एमी उसकी रफ्तार धीमी कर रही थी। जैसे ही लीसा उस पर हमला करने वाली थी, एक गोली चली। फिर एमी को भी ले जाया गया। जब अन्ना होश में आई तो वो एक प्लेटफॉर्म से बंधी थी। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि हर गुड़िया में एक छिपा हुआ सुनने वाला यंत्र है। उसे उनकी भागने की योजना के बारे में शुरू से पता था। चूंकि तुम्हें मेरे बेटे की इतनी परवाह है, बधाई हो, तुम टेस्ट पास कर गई। फिर अन्ना के ऊपर एक इंसानी आकार का सांचा गिरा। उसे प्लास्टिक सिलिकॉन की गुड़िया में बदल दिया गया और बूढ़े आदमी और उसके बेटे के साथ रहने पर मजबूर किया गया। लेकिन अचानक बूढ़े आदमी के हाथ का कप हवा में तैरा और छत से टकराकर टूट गया। काले चोगे में 2 चुड़ैलें अचानक कहीं से प्रकट हुई। एक इशारे से उन्होंने अन्ना का प्लास्टिक का खोल फाड़ दिया और उसे फिर से इंसान बना दिया। पता चला अन्ना के खून में भी चुड़ैल का खून था, इसीलिए उसने पहले खिलौना कार हिलाई थी। लेकिन उसकी ताकत बहुत कमजोर थी, इसलिए चुड़ैलों को उसे ढूंढने में इतना समय लगा। अंत में चुड़ैल के एक इशारे से बूढ़ा आदमी जिंदा जल गया।